Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear student. I am Abdul Basit, your English teacher. Dear student, आज 12 जनवरी है और आज के हमारे लेक्चर का जो टॉपिक है वो है पास्ट इंडेफिनिट टेंस के पैसिव वॉइस। पास्ट इंडेफिनिट टेंस के पैसिव वॉइस किस तरह से एक्टिव वॉइस के सेंटेंसेस को पैसिव वॉइस में कन्वर्ट किया जाता है, ये हम आज के लेक्चर में पढ़ेंगे। इस सिलसिले में सबसे पहले आप सेंटेंस स्ट्रक्चर को देखें कि इस सेंटेंस स्ट्रक्चर की बुनियाद पर हमने पास्ट इंडेफिनिट टेंस के सेंटेंसेस को एक्टिव से पैसिव में कन्वर्ट करना है। प्रीवियस लेक्चर में भी मैंने आपको बताया था, जब प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के सेंटेंसेस को एक्टिव से पैसिव में कन्वर्ट किया गया था कि इन चीज़ों को फॉलो करते हुए हम एक्टिव के सेंटेंसेस को पैसिव में कन्वर्ट करते हैं। सबसे पहले क्या करते हैं, एक्टिव वॉइस के सेंटेंस में जो ऑब्जेक्ट होता है आखिर में उसको सब्जेक्ट की जगह पे लेके आते हैं। उसके बाद पास्ट इंडेफिनिट टेंस के सेंटेंसेस को जब हम पैसिव में कन्वर्ट करते हैं तो हेल्पिंग वर्ब वाज और वर यूज करते हैं। ही, शी, इट और आई और सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ वाज यूज किया जाता है। वी, यू, दे और तमाम प्लूरल सब्जेक्ट के साथ हेल्पिंग वर्ब वर यूज किया जाता है। उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज की जाती है, उसके साथ बाय का इजाफा किया जाता है और फिर एक्टिव वॉइस के सेंटेंस में जो सब्जेक्ट होता है उसको हम ऑब्जेक्ट की जगह पे ले आते हैं। ये है वो सेंटेंस स्ट्रक्चर जिसको बुनियाद बना के हमने इस टेंस के एक्टिव वॉइस के सेंटेंसेस को पैसिव में कन्वर्ट करना है। अब हम स्टेप बाय स्टेप पहले देखते हैं सिंपल सेंटेंसेस को किस तरह से एक्टिव से पैसिव में कन्वर्ट करते हैं। फर्स्ट एग्जांपल देखें बेटे, ही वॉन अ प्राइज। अब इसमें जो ऑब्जेक्ट है वो है अ प्राइज, तो सबसे पहला काम क्या करना है, वो जो ऑब्जेक्ट है उसको हम सब्जेक्ट की जगह पे लेके आएंगे। अ प्राइज सब्जेक्ट की जगह पे आ गया। अब हमने ये देखना है कि जो ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट की जगह पे आया है ये सिंगुलर सब्जेक्ट है या प्लूरल सब्जेक्ट है। तो अ प्राइज क्योंकि सिंगुलर सब्जेक्ट है लिहाजा इसके साथ हेल्पिंग वर्ब वाज और वर्ब में से वाज यूज होगा। अ प्राइज वाज, वर्ब की जो थर्ड फॉर्म है वॉन या सेकंड फॉर्म भी है, सेकंड और थर्ड फॉर्म एक ही है, विन, वॉन, वॉन। तो अ प्राइज वाज वॉन, उसके साथ बाय का इजाफा हो जाएगा और फिर उसके बाद ही जो कि सब्जेक्ट की जगह पे है इसकी ऑब्जेक्टिव फॉर्म जो है वो हिम की सूरत में यहाँ आखिर में आ जाएगी। तो ये बन जाएगा अ प्राइज वाज वॉन बाय हिम। इस तरह से ये सिंपल सेंटेंस एक्टिव से पैसिव में कन्वर्ट हो गया। उसके बाद सेकंड एग्जांपल देखें, शी वॉश्ड द क्लॉथ्स। अब इसमें द क्लॉथ्स जो है ऑब्जेक्ट है, सबसे पहले क्या करना है, इस ऑब्जेक्ट को हमने सब्जेक्ट की जगह पे लेके आना है। द क्लॉथ्स सब्जेक्ट की जगह पे आ गया। अब ये क्योंकि प्लूरल सब्जेक्ट है लिहाजा हेल्पिंग वर्ब जो वॉज और वर है उनमें से वर इसके साथ यूज होगा। द क्लॉथ्स वर, अब वॉश की थर्ड फॉर्म जो है वो वॉश्ड, उसके साथ बाय का इजाफा। द क्लॉथ्स वर वॉश्ड बाय। अब शी जो कि सब्जेक्ट की जगह पे मौजूद है इसकी ऑब्जेक्टिव फॉर्म हर की सूरत में आकर में आ जाएगी। तो ये बन जाएगा द क्लॉथ्स वर वॉश्ड बाय हर। इस तरह से पास्ट इंडेफिनिट टेंस के सिंपल सेंटेंसेस को एक्टिव से पैसिव में कन्वर्ट किया जाता है। अब हम देखते हैं कि किस तरह से इस टेंस के नेगेटिव सेंटेंसेस को एक्टिव से पैसिव में कन्वर्ट किया जाता है। ये लास्ट लेक्चर में भी मैंने आपको बात बताई थी कि जब हम एक्टिव वॉइस के सेंटेंसेस को पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करते हैं तो सिंपल सेंटेंसेस को सिंपल अंदाज से पैसिव में कन्वर्ट करते हैं, नेगेटिव को नेगेटिव अंदाज से ही पैसिव में कन्वर्ट करते हैं और इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस को इंट्रोगेटिव अंदाज से ही पैसिव में कन्वर्ट करते हैं। तो अब नेगेटिव सेंटेंसेस को एक्टिव से पैसिव में किस तरह से कन्वर्ट किया जाता है ये देखेंगे। फर्स्ट एग्जांपल है, दे डिड नॉट टेक टी। अब इसमें जो ऑब्जेक्ट है वो है टी, तो सबसे पहले इस ऑब्जेक्ट को हम सब्जेक्ट की जगह पे लेके आ जाएंगे। तो टी सब्जेक्ट की जगह पे आ गया। अब क्योंकि टी सिंगुलर सब्जेक्ट है लिहाजा इसके साथ हेल्पिंग वर्ब वाज, वर्ब में से वाज यूज होगा। तो टी वाज, अब क्योंकि नेगेटिव है तो वाज के बाद नॉट आ जाएगा। टी वाज नॉट, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म और उसके साथ बाय, टेक की थर्ड फॉर्म टेकन, उसके साथ बाय का इजाफा हो गया। द टी वाज नॉट टेकन बाय और दे जो कि सब्जेक्ट की जगह पे है इसकी ऑब्जेक्टिव फॉर्म देम की सूरत में आखिर में आ जाएगी। तो ये बन जाएगा टी वाज नॉट टेकन बाय देम। इस तरह से नेगेटिव सेंटेंस को एक्टिव से पैसिव में कन्वर्ट किया जाता है। अब इसी की सेकंड एग्जांपल देखें, दे डिड नॉट लर्न द लेसन। अब इसमें जो ऑब्जेक्ट है वो द लेसन है, तो सबसे पहले उस ऑब्जेक्ट को हम सब्जेक्ट की जगह पे लेके आते हैं। द लेसन सब्जेक्ट की जगह पे आ गया। अब क्योंकि ये सिंगुलर सब्जेक्ट है
लिहाजा हेल्पिंग वर्ब जो यूज होगा वॉज वर्ब में से वो वॉज आएगा। द लेसन वॉज, क्योंकि नेगेटिव सेंटेंस है तो वॉज के बाद नॉट आ जाएगा। द लेसन वॉज नॉट, अब लर्न की जो थर्ड फॉर्म है वो लर्न और उसके साथ बाय का इजाफा हो जाएगा। द लेसन वॉज नॉट लर्न बाय, दे जो कि सब्जेक्ट की जगह पे मौजूद है, इसकी ऑब्जेक्टिव फॉर्म देम की सूरत में आखिर में आ जाएगी, तो ये बन जाएगा द लेसन वॉज नॉट लर्न बाय देम। अब उसके बाद थर्ड एग्जांपल देखें, द प्रिंसिपल डिड नॉट डिस्ट्रीब्यूट द प्राइजेस। अब इसमें द प्राइजेस जो है ये ऑब्जेक्ट है, लिहाजा सबसे पहले इस ऑब्जेक्ट को हम सब्जेक्ट की जगह पे लेके आएंगे जब हम इसको पैसिव में कन्वर्ट करेंगे। द प्राइजेस, अब ये क्योंकि प्लूरल सब्जेक्ट है लिहाजा वॉज वर्ब में से वर इसके साथ हेल्पिंग वर्ब के तौर पर आएगा। द प्राइजेस वर, नेगेटिव की वजह से नॉट का इजाफा कर देंगे वर्ब के बाद। द प्राइजेस वर नॉट, अब ये डिस्ट्रीब्यूट की थर्ड फॉर्म डिस्ट्रीब्यूटेड और उसके साथ बाय का इजाफा। द प्राइजेस वर नॉट डिस्ट्रीब्यूटेड बाय, द प्रिंसिपल जो कि सब्जेक्ट की जगह पे है उसको ऑब्जेक्ट की जगह पे लेके आ जाएंगे, तो ये हो जाएगा द प्राइजेस वर नॉट डिस्ट्रीब्यूटेड बाय द प्रिंसिपल। तो इस तरह से डियर स्टूडेंट हमने पास्ट इंडेफिनिट टेंस के नेगेटिव सेंटेंसेस को एक्टिव से पैसिव में कन्वर्ट करना होता है। अब उसके बाद हम चलते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस की तरफ। अब देखते हैं कि इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस को किस तरह से एक्टिव से पैसिव में कन्वर्ट किया जाता है। इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस को जब हमने एक्टिव से पैसिव में कन्वर्ट करना है तो इंट्रोगेटिव फॉर्म में ही कन्वर्ट करना है। फर्स्ट एग्जांपल देखें, डिड यू बाय अ न्यू कार। अब इसमें जो ऑब्जेक्ट है वो है अ न्यू कार। अ न्यू कार को हम सब्जेक्ट की जगह पे लाएंगे। अब जब इसको सब्जेक्ट की जगह पे लाएंगे तो अ न्यू कार क्योंकि सिंगुलर सब्जेक्ट है लिहाजा इसके साथ हेल्पिंग वर्ब वॉज और वर यूज होगा। अब क्योंकि हमने इसको इंट्रोगेटिव फॉर्म में पैसिव बनाना है तो अ न्यू कार के साथ जो हेल्पिंग वर्ब वॉज आ रहा है उसको शुरू में लिखेंगे ताकि उसकी इंट्रोगेटिव फॉर्म बरकरार रहे। वॉज अ न्यू कार, अब उसके बाद वर्ब की जो फर्स्ट फॉर्म है उसको थर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे, उसके साथ बाय आ जाएगा। वॉज अ न्यू कार बॉट बाय, और यू की ऑब्जेक्टिव फॉर्म भी यू ही होती है तो एज इट इज आ जाएगी और आखिर में क्वेश्चन मार्क, तो ये हो गया वॉज अ न्यू कार बॉट बाय यू। अब ये वो पहली टाइप की इंट्रोगेटिव सेंटेंस की जिसमें हेल्पिंग वर्ब शुरू में होता है, तो इसको जब हम पैसिव में कन्वर्ट करते हैं तो इस अंदाज से कन्वर्ट करते हैं। अब इंट्रोगेटिव की सेंटेंस की जो दूसरी टाइप है वो है जिसमें इंट्रोगेटिव सेंटेंस में इंट्रोगेटिव प्रोनाउन शुरू में आ जाते हैं, यानी इंट्रोगेटिव प्रोनाउन से स्टार्ट होते हैं सेंटेंसेस, यानी व्हाई, व्हाट, व्हेन, हाउ, वेयर। इनसे अगर इंट्रोगेटिव सेंटेंस स्टार्ट हो जिसको डबल इंट्रोगेटिव कहा जाता है तो उसको देखें किस तरह से पैसिव में कन्वर्ट करते हैं। जैसे व्हाई डिड ही इंसल्ट यू, ऐसे सेंटेंसेस में जिनमें व्हाई, व्हाट, वेयर, हाउ आ जाए तो उनमें इन वर्ड्स को एज इट इज नीचे उतार लेते हैं जब हम पैसिव में कन्वर्ट करते हैं, तो व्हाई एज इट इज आ जाएगा। उसके बाद हम देखते हैं कि हमारे पास ऑब्जेक्ट क्या है। ऑब्जेक्ट हमारे पास यू है, यू सब्जेक्ट की जगह पे आ जाएगा। यू के साथ हेल्पिंग वर्ब वॉज वर्ब में से वर्ब यूज होना है, लिहाजा वो इंट्रोगेटिव फॉर्म बरकरार रखनी है, वर्ब पहले आ जाएगा, यू उसके बाद आ जाएगा। वाई, वर, यू, अब ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म जो है इसको थर्ड फॉर्म में कन्वर्ट किया और उसके साथ बाय का इजाफा किया, और ही जो कि सब्जेक्ट है इसकी ऑब्जेक्टिव फॉर्म हिम की सूरत में आखिर में आ जाएगी, तो ये बन जाएगा व्हाई वर यू इंसल्टेड बाय हिम। इस सेंटेंस में आपने इस बात का खास ख्याल रखना है कि व्हाई, व्हेन, वेयर, हाउ, इसके फौरन बाद हेल्पिंग वर्ब आएगा, उसके बाद सब्जेक्ट आएगा। अगर इस तरह कर देंगे व्हाई, यू, वर्ब सब्जेक्ट के बाद ले आएंगे तो ये सेंटेंस गलत हो जाएगा, जो कि अक्सर स्टूडेंट ये गलती करते हैं इस सेंटेंस में, तो इस गलती से आपने अवॉइड करना है। इस तरह से होगा व्हाई वर यू इंसल्टेड बाय हिम। उसके बाद थर्ड टाइप देखें इंट्रोगेटिव की, थर्ड टाइप वो है जिसमें सेंटेंस हु से स्टार्ट होता है। हु ब्रोक द विंडो, ऐसा फिक्रा एक्टिव वॉइस का जो कि हु से स्टार्ट हो, तो इसको जब हम पैसिव में कन्वर्ट करते हैं तो सबसे पहले हु को बाय होम में कन्वर्ट कर देते हैं। हु बाय होम में कन्वर्ट हो गया। उसके बाद हमने देखना है कि ऑब्जेक्ट क्या है। ऑब्जेक्ट है द विंडो। द विंडो को जब हम सब्जेक्ट बनाएंगे तो द विंडो क्योंकि सिंगुलर सब्जेक्ट है, इसके साथ वॉज वर्ब में से वॉज यूज होगा, तो हमने वही इंट्रोगेटिव फॉर्म बरकरार रखनी है। द विंडो के साथ जो वॉज आ रहा है वो पहले आएगा, फिर द विंडो आएगा, तो ये हो गया बाय होम वॉज द विंडो, और ब्रोक की जो थर्ड फॉर्म है वो ब्रोकन की सूरत में आखिर में आ जाएगी, तो ये बन जाएगा बाय होम वॉज द विंडो ब्रोकन। इसमें भी ये गलती नहीं करनी कि बाय होम द विंडो के बाद वॉज नहीं लगाना, वरना वो गलत हो जाएगा। ठीक है, तो इन दोनों सेंटेंसेस में
बात का खास ख्याल रखना है कि सब्जेक्ट से पहले हेल्पिंग वर्ब आएगा, ना कि सब्जेक्ट के बाद, अदरवाइज वो गलती हो जाएगी। तो ये बन जाएगा बाय होम वाज द विंडो ब्रोकन। अब इस टेंस में क्योंकि जब पैसिव वॉइस मिक्स होके आते हैं तो उसमें इंग्लिश के सेंटेंस की पहचान करना बहुत ज़रूरी होता है। जैसे मैंने आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में बताया था कि सिंपल सेंटेंसेस में अगर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ जाए, उसके साथ एस का इजाफा हो जाए तो वो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की पहचान है। नेगेटिव सेंटेंसेस में डज नॉट और डू नॉट के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ जाती है। इसी तरह पास्ट इंडेफिनिट टेंस में अगर सिंपल सेंटेंस में वर्ब की सेकंड फॉर्म आ जाए, सेकंड फॉर्म पास्ट इंडेफिनिट टेंस की पहचान है। इसी तरह डिड नॉट के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ जाए तो ये पास्ट इंडेफिनिट के नेगेटिव सेंटेंस की पहचान है। इसी तरह इंट्रोगेटिव में डिड शुरू में लिखा हुआ तो ये पास्ट इंडेफिनिट के नेगेटिव सेंटेंस की पहचान है। तो ये पहचान भी आपने अच्छी तरह से ज़हन में रखनी है ताकि आप सही तरह से एक्टिव के सेंटेंस को पैसिव में कन्वर्ट कर सकें। तो ये था डियर स्टूडेंट हमारा आज का लेक्चर। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको अच्छी तरह से समझ आ गया होगा। मज़ीद इस हवाले से इस स्किल में परफेक्शन लाने के लिए आप ग्रामर बुक में जो भी एक्टिव के सेंटेंसेस दिए हुए हैं उनको पैसिव में कन्वर्ट करने की प्रैक्टिस करें ताकि मज़ीद आपको अच्छी तरह से समझ आ जाए। तो मज़ीद इस हवाले से अगर कोई भी कन्फ्यूजन आपके जहन में बाकी हो तो आप व्हाट्सएप ग्रुप में या मुझे कॉल करके इस हवाले से समझ सकते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।